के जन्म का उत्सव मन रहा था। एक दिन नंद बाबा को याद आया कि मैंने टैक्स तो भरा ही नहीं। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया है, तो महाराज कंस ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो नंद बाबा टैक्स भरने जा रहे थे तो उन्होंने ग्वालों से कहा कि उत्सव मनाना बंद मत कर देना, उत्सव मनाते रहना। तो ग्वालों ने कहा, हाँ नंद बाबा, भरोसा रखो, जाओ आप तो घूमो मथुरा में। तो नंद बाबा मथुरा में टैक्स देने गए। तो महाराज कंस ने पूछा, नंद बाबा अभी तुम इतने लेट क्यों हो गए टैक्स भरने में? तो नंद बाबा बोले कि महाराज आपकी ही कृपा से 90 साल की डोकरा हो गए, 90 साल की डोकरा हो गए। आपकी कृपा से 90 साल की उम्र में बालक का जन्म हो गया। तो कंस बोला कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा पुत्र जुग जुग जिए। कंस को क्या खबर, यही को लाल मेरो बनेगो काल। कंस को क्या पता। कंस ने आशीर्वाद दे दिया। तो नंद बाबा तो वासुदेव जी उनकी बातें सुन रहे थे। वासुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मैं अपनो छोरो उनके घर पे छोड़ के आयो कि ये सुरक्षा रखेंगे और ये तो मथुरा में घूम रहे। कंस ने राक्षस छोड़ दिए मेरे पुत्र को मारने के लिए। तो जब नंद बाबा ने कंस से बात कर कर बाहर निकले तो वासुदेव मिले। तो वासुदेव ने कहा, तू तो बहुत खराब है, तूने मुझे खबर नहीं दी कि थारे 90 साल की उम्र में छोड़ा हो। तो नंद बाबा बोले कि मेरे को बताने की तो बहुत सोच रहा था, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि तारे आज छोड़ा हुए। और पापी कंस ने एक एक करके मार दिए 7 छोरान को। आज भी पुत्री हुई जो हवा में ही उड़ के चली गई, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो वासुदेव जी बोले, तू कही के नंद बाबा, पर थारे घर में छोरा होयो, मुझे ऐसी खुशी हुई कि हमारे घर में छोरा होयो। तो नंद बाबा बोले कि वही तो एक ही बात है, तुम्हारा छोरा थारो ही छोरा समझ। तो ऐसे बात कर रहे थे। बात तो नंद बाबा ऐसे कर रहे थे, पर बात कुछ और थी। तो नंद बाबा बोले, वासुदेव बोले कि नंद बाबा तू जाने कि मैं 1 नंबर को सबसे बड़ो ज्योतिष हूँ। तो नंद बाबा बोले, अच्छा तो मेरी रेखा देख के तो बता। तो हाथ आगे करवाया और जैसे ही देखी तो उनने बोला, वासुदेव जी ने, कि नंद बाबा तेरे घर में तेरे रेखा तो खराब दिख रही है, तेरे घर में कोई संकट आने वाला है। तो नंद बाबा ने ये बात सुनी तो बोले कि वासुदेव बाद में करेंगे और बातें, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर चले गए और रास्ते में जा रहे थे एक मंत्र बोल के, ए नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना। जब तक नंद बाबा नहीं पहुंचे उनसे पहले कृष्ण भगवान की मौसी पहुंच गई। मौसी कौन? पूतना। तो पूतना गई। पूतना हवा में उड़कर गई थी, राक्षसी उड़कर गई और रास्ते में उसने नंद गांव से निकल गई थी। उसने सुना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये शोर शराबा सुना उसने। तो उसने सोचा कि कोई छोरा को जन्म हो और मारो नाम पूतना, पूत यानी बेटा, और नहीं पूत नहीं, मेरे रहते पूत नहीं रह सकते।
अगर मेरे रहते पूत रहे तो मेरा पूतना नाम ही बेकार। तो पूतना गई। पूतना ने देखा कि व्रज की कुछ स्त्रियां बधाई लेकर नंद बाबा के घर जा रही थी। तो उसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया श्रीदेवी का। श्रीदेवी मतलब माता लक्ष्मी जितना सुंदर रूप बनाकर उन स्त्रियों के बीच में गई। तो सब यशोदा मैया को बधाई दे रही थी। तो यह भी बोली कि यशोदा बहन, जब मेरे को खबर लगी कि थारे 80 साल की बुढ़ापे में छोरा छाकरो हो, तो मैं तो सब काम छोड़कर भागी चली आई। तो यशोदा मैया टेंशन में और ऊपर से हंसकर बोली। उनने सोचा कि मैं तो जानू ही नहीं कौन है, पर उनने सोचा कि कोई भी होगी, मैं तो वैसे ही भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ। अगर मैंने अभी मना कर दिया कि बहन तू कौन है, मैंने पहचानो नहीं, तो बेचारी को बुरा लग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ बहन, जा मेरे छोरा को आशीर्वाद देकर आ, फिर अपन बैठकर अकेले में बात करेंगे। पूतना यही चाहती थी। तो उसने पूछा किधर है तेरा छोरा? तो यशोदा मैया ने कहा वहां देख, वहां पालना में सुते हो। तो पूतना वहां पर गई। तो जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो उनने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि पूतना जब राम अवतार में भी एक सुंदरी आई थी, सूपनाखा, सूप जैसे नाखून थे उसके, सूपनाखा। तो भगवान राम ने उसकी माता सीता की ओर देखकर उसको जवाब दे रहे थे। तो अब भगवान ने सोचा यहाँ तो कोई किशोरी जी, माता सीता कोई भी नहीं है, तो मैं किसकी ओर देख के करूँगा? तो उनने आंखें बंद कर ली। बोल पूतना वर्धन भगवान की जय। नहीं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि अगर पूतना की और भगवान की आंखें चार हो गई तो पूतना उनको छोड़कर चली जाएगी, भगवान को प्रेम जाग जाएगा और उनको छोड़कर उनके सखा जो आज जन्मे हैं उनको मार देगी जाकर। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोल पूतना वर्धन भगवान की जय। एक संत कहते हैं कि जो दृष्टि का पाठ नहीं होता उस पर भगवान ने दृष्टि नहीं डाली। पूतना बहुत बेकार राक्षसी थी, वह वध करने के लिए आई थी। सूपनाखा पर भी भगवान ने दृष्टि नहीं डाली थी। तो भगवान ने सोचा कि इस पर दृष्टि नहीं डालना, आंखें बंद कर लो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। पर यह तो संतों के उद्देश्य है, किसी को नहीं पता कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो पूतना उनके पास आई और उनको उठा के देखा कि उनने तो आंखें बंद कर रखी थी। पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है, तो पूतना ने अपने स्तन से उनको दूध पिलाने लगी। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दूध, और फिर जब पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना बोली बेटा छोड़, बेटा छोड़। तो भगवान बोले मौसी जी, हमने छोड़ना नहीं सीखा, हमने तो पकड़ना सीखा है। किसी को पकड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं, पर एक बार किसी को पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। पूतना चिल्लाती रही। तो जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो बड़ा भयंकर रूप ले लिया उसने और जाकर भागने लगी, लेकर प्रभु को भागने लगी और रास्ते में ही प्राण निकल गए और
धड़ाम से नीचे गिरी। सुखदेव जी भगवान ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर पूतना का शरीर गिरा 6 कोस तक के वृक्ष टूट गए। तो जब ऐसा स्वर आया तो माता यशोदा दौड़ी कि क्या हुआ। तो माता यशोदा सबसे पहले भगवान की कक्ष में दौड़ी। तो उन्होंने भगवान के कक्ष में जाकर दौड़ा, पूछा, देखा तो पालना सुना तो यशोदा मैया ने ढिंढोरा मचा दिया कि कोई ढूंढो, मेरा पुत्र किधर गया। तो ग्वाल थे जिनको नंद बाबा ने उनके ऊपर छोड़ के गए थे, तो वो भी ढूंढने लग गए कि नंद बाबा हमारे ऊपर भरोसा करके गए हैं। तो वो ढूंढने लगे। जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूतना मरी मराई पड़ी है और पूतना के ऊपर भगवान कृष्ण किलकारियां भर रहे हैं। तो उनने नशनी सीढ़ी लगा कर बड़ी मुश्किल से उनको उतारा और माँ यशोदा के पास जाकर दिया। तो उनने ग्वाल बोले कि माँ बड़ी मुश्किल से मिलो, तेरो छोड़ो, पूतना के ऊपर क्या कर रहा है तो पता नहीं। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि पूतना कैसे मर गई। तो एक ग्वाला बोला कि लाला को लेके भागी होगी, जो लगी ठोकर ढम्मे से नीचे गिर के मर गई। तो दूसरा बोला नहीं, अगर ठोकर लगकर मरती तो उल्टी गिरी होती, या तो सीधी पड़ी है। ऐसे ही एक सवाल करे, दूसरा उसका उत्तर दे दे। तो यशोदा मैया बोली कि जो होयो सो होयो, नारायण ने साक्षात मेरे छोरा की रक्षा करी है। ग्वाल सवाल उठा रहे थे, तभी वहां पर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा आए तो ग्वाल उनके पास जाकर बोले, नंद बाबा आज तो पता नहीं खटका ही हो गया तेरे घर में। तो नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ। तो ग्वाल बोले कि पता नहीं खड़का से तेरे घर में पूतना घुस गई और पता नहीं कैसे मर गई। तो नंद बाबा बोले कि मैं तो जैसे मेरे को तो अब पता चला कि मेरा मित्र वसुदेव को ज्योतिषी है, बाकी बात ऐसी सच निकली कि मैं दौड़ा आयो, इतने कुछ समस्या आ गई, पर मैं रास्ता भर भजन कर तो आयो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करो। तो नारायण ने ही साक्षात पूतना में आकर एक घुमेरो धर दियो, जो पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो ग्वाल बोले, हाँ नंद बाबा ये बात समझ में आई। अभी आपने पूतना वर्धन भगवान की कथा सुनी है। कृष्ण लीला में ऐसे कई प्रसंग हैं। तो कल अपन श्रवण करेंगे संडासुर और त्रियोजट की मृत्यु का प्रसंग।